नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। हमारी जो पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई है उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग प्योरली केवल और केवल डाल्टन के विषय में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। इसके 6 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। 3 कमियां हैं, वो भी आपको याद रखनी है, और एक एक करके इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, और 1808 में दिया था। ठीक है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि डाल्टन के अनुसार जो मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर का मतलब पदार्थ या फिर इसको द्रव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसी चीज जो इस स्पेस के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है या फिर स्थान घेरती है, और जिसके पास खुद का मास हो और जिसे हम लोग फील कर सकें, महसूस कर सकें, तो उसको मैटर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन वो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। माने जितना भी मैटर हम अपने आसपास देख रहे हैं, जितना भी पदार्थ हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारा का सारा अपने अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसा बोला था डाल्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाल्टन ने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को संबोधित किया था अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट पार्टिकल के नाम से इनको संबोधित किया था। माने डाल्टन ने इन पार्टिकल को बोला अल्टीमेट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन जितना भी मैटर इस दुनिया में है वो सारा अपने अल्टीमेट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डाल्टन ने ये सारी बातें जब बताई तो इन अल्टीमेट पार्टिकल्स के कुछ गुण बताए थे, और वही हमारे काम की चीज है, और वही है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या फिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। और उसमें जो नंबर 1 पे बात आती है वो ये कि डाल्टन ने ये जो अल्टीमेट पार्टिकल बताया था ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी कोई भी मैटर अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, माने ये इनडिविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, यानी इसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और चूंकि इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है एटोमियो। ठीक है, एटोमियो, और इस एटोमियो को आधार मानकर इसका नाम एटॉम रखा गया। एटॉम का मतलब ऐसी चीज जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब डिविजिबल। लेकिन ये नाम डाल्टन ने नहीं दिया, ये नाम दिया था हमारे ऑस्टवाल्ड ने। ठीक है, एटम के बारे में ये बातें किसने बताई? डाल्टन ने बताई, और उसको नाम किसने दिया? ऑस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर एलिमेंट सेम है, ठीक है, अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम भी सेम होंगे, और एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उसके एटम भी डिफरेंट होंगे। माने सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। इसको ऐसे समझिए, देखिए, जैसे ये कोई ए नाम का एलिमेंट है और ये कोई बी नाम का एलिमेंट है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये क्या एलिमेंट है, बस मुझे ये पता है कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आपस में समान होंगे,
और इस एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आपस में समान होंगे। लेकिन अगर इसका एक एटम मैं लेता हूं और इसका एक एटम मैं लेता हूं तो ये दोनों आपस में समान नहीं होंगे। यही बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि एलिमेंट जब सेम होंगे तो उसके एटम भी सेम होंगे और एलिमेंट अगर डिफरेंट होंगे तो उसके एटम भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना है। और एक चीज़, ये दो नंबर पॉइंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि जब कमियां पढ़ेंगे तब ये हमारे काम आने वाला है। अब नंबर 4 पे आपको याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम ही भाग लेते हैं। माने जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो छोटे वाले कण भाग लेते हैं वो यही होते हैं अल्टीमेट पार्टिकल्स, और इन अल्टीमेट पार्टिकल्स को ही एटम्स बोला जाता है। यानी किसी भी रिएक्शन में उस पदार्थ के एटम्स ही भाग लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 पर आता है और इस 5 नंबर को भी आपको एक स्टार लगा लेना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जब कमियां पढ़ेंगे तब इसको भी हम पढ़ेंगे और इसको भी हम पढ़ेंगे। अब ये बात क्या बोली डाल्टन ने ये बोला कि डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, इसको याद रखना, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड एटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, कंपाउंड एटम का मतलब होता है जो आज का मॉलिक्यूल होता है। उस जमाने में मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, उसके लिए कंपाउंड एटम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है क्योंकि कमियों में इसका भी हम जिक्र करेंगे। बात क्या है? बात ये है कि डाल्टन ने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड एटम का निर्माण करते हैं। ये 5वीं बात होगी। छठी बात आपको याद रखनी है कि जितना भी एटम्स होता है, कोई भी जो एटम होता है उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी उसका निर्माण और विनाश संभव नहीं है। ठीक है, तो एटम का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये 6 बातें डाल्टन ने बताई थी। अब इसके बाद में अपने को पढ़ने हैं डाल्टन की कमियां। पहली तो यहाँ पे डाल्टन ने ये बोला कि ये इनडिविजिबल होता है, लेकिन एटम को डिवाइड किया जा सकता है और आज के दिन पे 274 चीज़ें इसके अंदर मिल चुकी हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम 3 को जानते हैं ना, ऐसी 274 चीज़ें उसके अंदर भी ढूंढी जा चुकी हैं। तो पहली तो ये कमी यहाँ पे निकल आई कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। उसका अस्तित्व कैसा होता है कि नहीं होता है वो बाद का विषय, लेकिन डिवाइड तो किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2 पे हमने एक स्टार यहाँ पे लगाया हुआ है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो के अंदर अकॉर्डिंग टू मास। ठीक है, ये मास के अकॉर्डिंग ही एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं और कंपाउंड एटम यानी कि मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। लेकिन आज की डेट में अपने को पता है कि सेम एलिमेंट भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के सेम एटम दूसरा एटम के साथ में जुड़ेगा और O2 बना लेगा। हाइड्रोजन के भी सेम एटम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे नाइट्रोजन के भी कर सकते हैं, N2 बना लेते हैं, ऐसी O3 भी बनती है। माने सेम एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन कर सकती हैं, लेकिन डाल्टन ने बोला कि ये डिफरेंट के कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी कमी होगी। और तीसरी आपको याद रखनी है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स के विषय में भी नहीं बताया गया था, उसकी कोई व्याख्या यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलती। आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहाँ से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उससे जुड़ी हुई कुछ कमियां, और एटम शब्द किसने दिया था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया, ओस्टवार्डर ने दिया था। ठीक है, आई होप इस क्लास से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।